एक घड़ी थी। मेरे पापा के पास एक घड़ी थी जो उम्र में मुझसे भी बड़ी थी, जो उम्र में मुझसे भी बड़ी थी। चैन पर कभी सोने की पालिश रही होगी, पट्टे पर चैन पर कभी सोने की पालिश रही होगी, पर अंदर से लोहा झांकने लगा। अब आपसे एज से बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है पालिश छूट गई होगी कहीं ना कहीं से, पर अंदर से लोहा झांकने लगा था और उसका डायल वक्त के साथ धूल फाँकने लगा था। डायल मतलब घंटा, घड़ी, सेकंड जो चल रहा है, उसका डायल वक्त के साथ धूल फाँकने लगा था। मैंने कई बार समझाया, पापा अब तो घड़ी बदल दो। मैंने कई बार समझाया, पापा अब तो घड़ी बदल लो, लेकिन वे हर बार हंस के टाल देते थे। लेकिन वे हर बार हंस के टाल देते थे। हद तो तब हो गई जब वही 20 बरस पुरानी वाली घड़ी पहनकर पापा मेरे स्कूल के एनुअल फंक्शन में आ गए। हद तो तब हो गई जब वही 20 बरस पुरानी वाली घड़ी पहनकर पापा हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन में आ गए। मैं उस दिन बरस पड़ा, मैं उस दिन बरस पड़ा। पापा आपकी इज्जत है कि नहीं? मेरी तो है। वो भूल गया कि उस कॉलेज में नाम किसने लिखवाया, कभी स्कूल में किसकी उंगली पकड़ के एंट्री किए, और जैसे ही वो छोड़ के जाते थे तो दौड़ के उन्हीं की ओर भागते थे। इतनी बड़ी बात उसने कहा कि आपकी इज्जत तो है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मेरी तो है। पापा ने कुछ नहीं बोला, मुस्कुराए, अपनी पुरानी स्कूटर उठाई, किक लगाया और घर को चले। पापा ने कुछ नहीं बोला, मुस्कुराए, अपनी पुरानी स्कूटर निकाली, किक लगाया और घर को चले गए। उस दिन मुझे अजीब सा ख्वाब आया। उस दिन मुझे अजीब सा ख्वाब आया। वही 20 बरस पुरानी वाली घड़ी हमारे सपनों में आकर बोल पड़ी। वही 20 बरस पुरानी वाली घड़ी हमारे सपनों में आकर बोल पड़ी, नाराज ना हो बेटा, नाराज ना हो बेटा, तेरा वक्त अच्छा रहे इसलिए बदलना बार बार टलता है। तेरा वक्त अच्छा रहे इसलिए बदलना बार बार टलता रहा। क्या करूं, अपने शौक कैसे पूरा कर, क्या कहूं, अपने शौक कैसे पूरा करता जो तेरे सपनों के हवन कुंड में जलता रहा, जो तेरे सपनों के हवन कुंड में जलता रहा। मुझे दुख है इसलिए तेरी इज्जत नहीं। मुझे, घड़ी को अब कह रहे हैं, मुझे दुख है कि उसने तेरी इज्जत नहीं की, तेरा दिल तोड़ दिया। मुझे दुख है उसने तेरी इज्जत नहीं की, तेरा दिल तोड़ दिया। क्या कहूं, जिस दिन से तूने मेरी उंगली पकड़ी उस दिन से कलाई देखना छोड़ दिया। क्या कहूं, जिस दिन से तूने मेरी उंगली पकड़ी उस दिन से मैंने अपनी कलाई देखना छोड़ दिया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ यही कविता समाप्त हो रही है और उम्मीद है कि समझ में आई होगी और कुछ सोचने पे मजबूर आप हुए होंगे कि वैसे देखा जाए तो